वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक KFW। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। कि जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, पावर्स होती हैं, वो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने का एक मेथड होता है। तो वो रूल क्या है, मेथड क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सो टॉपिक पर जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। या फिर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपोनेंट, इस तरह कहते हैं इसको। सो ये हमारे पास टॉपिक है कि हम पावर्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास इस लॉ की, इस रूल की जनरल फॉर्म मौजूद है। ए की पावर m लिखी हुई है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं एक्सपोनेंट पावर क्या होती हैं। जब हमारे पास एक नंबर जो है वो कई दफ़ा मल्टीप्लाई होता है, यानी अपने साथ बार बार मल्टीप्लाई होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 लिखा हुआ है और उसके ऊपर छोटा सा क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है। यहाँ 5 लिखा है तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक नंबर पावर के फॉर्म में है। मीन 5 जो है कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 की पावर क्या है, 2 है। इसमें 5 हमारे पास बेस है और ये क्या है, हमारे पास पावर है। यहाँ 5 बेस है और ये क्या है, पावर है। इस तरह हमारे पास वेरिएबल भी हो सकते हैं। यहाँ पे x एक वेरिएबल है, लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का, और ऊपर क्या है, पावर हमारे पास 4 है, यानी x जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप से। इसी तरह कोई नंबर भी अपने आप से मल्टीप्लाई हो सकता है मोर देन 1 टाइम। तो हम क्या करते हैं, उनको जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हमारे पास रूल्स होते हैं। बेसिकली हमारे पास 6 डिफरेंट रूल्स हैं। तो हमारे पास जो आज का फर्स्ट रूल है वो क्या है, प्रोडक्ट लॉ। यानी जब नंबर्स पावर्स की फॉर्म में, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में मल्टीप्लाई होंगे तो फिर हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास उस लॉ की जनरल फॉर्म मौजूद है, आप देख सकते हैं। सिंपली करना क्या है, अगर हमारे पास बेस सेम हो और जो पावर वाले नंबर हैं वो क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सिंपली हमने क्या करना है, बेस को एज इट इज़ राइट करना है और बेस के अंदर जो पावर्स हैं वो क्या कर देनी, ऐड कर देनी है। जो जितनी पावर्स हमारे पास मौजूद हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन मौजूद है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड राइट द आंसर इन इंडेक्स फॉर्म। हमने इनको सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद क्या करना है, इसका आंसर जो है पावर की फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में राइट करना है। याद रहे कि एक्सपोनेंट के 3 नाम हैं, उसको पावर भी कहते हैं हम, एक्सपोनेंट भी कहते हैं और इंडेक्स भी कहते हैं। तो इस चीज़ के 3 नाम हमारे पास मौजूद हैं, पावर, इंडेक्स एंड एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना, ये हमारे पास एक ही चीज़ के डिफरेंट नेम्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो नंबर्स की पावर होंगे हमारे पास, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 2 है और 5 की पावर क्या 3 है, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। या फिर वेरिएबल आ सकते हैं, x की पावर 4 है और x की पावर 3 है। उसके बाद लास्ट टाइप हमारे पास कौन सी है कि जब वेरिएबल एक से ज़्यादा होंगे, यानी यहाँ पे आप देखें a की पावर 7 है, b की पावर 4 है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, a की पावर 5 है, b की पावर 7 है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गए हैं। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं, आज हम इनको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो कौन सी है, 5⁻² मल्टीप्लाई बाई 5⁻3। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 5⁻²। इसको पढ़ते कैसे हैं, 5 की पावर 2 पढ़ते हैं, या फिर हम क्या करेंगे 5⁻² मल्टीप्लाई बाई 5⁻3। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करते हैं विद हेल्प ऑफ प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो हमने क्या करना है, सिंपली बेस राइट करनी है। बेस सेम है तो हमने क्या करना है, बेस को राइट कर देना है 5। उसके बाद हमारे पास जो पावर्स हैं उनको क्या करना है, पावर की फॉर्म में राइट करके पावर्स को आपस में क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर्स को ऐड करेंगे 2 + 3। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा इसका, 5 ऐसे आएगा एज इट इज़, यानी पावर जो बेस है वो सेम होगी और उसके बाद पावर क्या बन जाएगी हमारे पास, 2 + 3 आप जानते हैं क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, सिंप्लीफाई होके पावर की फॉर्म में आ चुका है। यानी यहाँ पे 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था और यहाँ पे 3 टाइम्स, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आया, 5⁻5। मीन 5 जो है कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें x की पावर 4 है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 3 से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसको राइट करते हैं। इसका सोल्यूशन भी सेम मेथड से होगा। दोनों नंबर्स के अंदर x जो है बेस है वो सेम है, तो हम बेस को एज इट इज राइट कर देंगे और उसके बाद पावर में क्या लिखेंगे, पावर में क्या करेंगे, हम जो पावर्स हमारे पास गिवन है उनको ऐड कर देंगे। तो 4 क्या होगा, प्लस होगा किसके साथ, 3 के साथ। तो ये हमारे पास आ चुका है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट लॉ। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x एज इट इज़ और पावर में क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 + 3 आप जानते हैं 7 होता है। तो ये हमारे पास पावर्स के फॉर्म में सिंप्लीफाई होकर आंसर इसका आ चुका है। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। इसमें क्या है कि 2 वेरिएबल जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे a की पावर 7 है, b की पावर 4 है और a की पावर 5 है और b की पावर 7 है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, रूल वही है बेसिकली प्रोडक्ट लॉ। हमने क्या करना है, बेस चेक करनी है। यहाँ पे बेस a है, यहाँ b है, यहाँ a है, यहाँ b है।
तो सिंपली रूल क्या होगा कि जो ए बेस वाले नंबर हैं वो आपस में सॉल्व होंगे और बी वाले क्या होंगे, आपस में सॉल्व होंगे। तो हमने सिंपली क्या करना है, ए की पावर क्या है, यहाँ पे 7 है तो ये किस में ऐड होगा, 7, और उधर ए की पावर क्या है, 5 है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है आपस में, 7 + 5 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास बी है, आप चाहें तो यहाँ मल्टीप्लाई भी राइट कर सकते हैं, अगर ना भी लिखें तो ये हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लाई अंडरस्टूड है कि ये मल्टीप्लाई होता है, हम बी राइट करेंगे। और बी की पावर में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 7 है तो क्या होगा 4 + हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब इसका फाइनल स्टेप करते हैं, ए बेस आ गई हमारे पास, पावर में क्या आ जाएगा आप जानते हैं 7 + 5 = 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास बी है, बी की बेस राइट करेंगे, अगले की बेस बी है वो राइट करेंगे और 4 + 7 क्या हो जाएगा हमारे पास, पावर की फॉर्म में 11 आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है, यानी अगर डिफरेंट नंबर आ जाएं और आपस में क्या हो, मल्टीप्लाई हो रही हो और बेस सेम वाले नंबर हम क्या करेंगे, उनको आपस में सॉल्व करेंगे, और जो बेस डिफरेंट वाले हैं वो अलग सॉल्व होंगे। तो जिनकी बेस सेम होगी वो क्या होंगे आपस में, ए वाले ए के साथ और बी वाले बी के साथ। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्स वाई की फॉर्म में आ सकता है, सी डी की फॉर्म में आ सकता है, तो आपने इसको इसी रूल से सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, व्हाट इज़ प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, कि हम एक्सपोनेंट्स को ज़रब जब करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें पावर्स को किस तरीके से डील करना है। आई होप सो आपको प्रोडक्ट लॉ की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।